आप सबका स्वागत है बैंक से यूट्यूब चैनल पर। एग्जाम के रिलेटेड पढ़ो इंडियन नहीं, इसी मोटिव से आज का वीडियो चालू करता है। तो आज का वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहने वाला है जो भी आईडीबीआई जैम की तैयारी करने वाला है उनके लिए, इवन जो भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वाले वीडियो में जो हम डिफेंस के जो पूरे 3 महीने करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, फरवरी से लेके जो अप्रैल तक रहने वाला है उसको कवर करेंगे। इसी के साथ अगर हो सका तो मैं लास्ट में आपको जो मई का जो डिफेंस का न्यूज़ है फर्स्ट 2 वीक का वो भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम एक्सरसाइज के ऊपर पढ़ते हैं, जो भी एक्सरसाइज को कवर करते हैं विद ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आपको हेल्प होगा। आप एग्जाम में अगर याद नहीं रहे तब भी आपको याद आने के लिए कुछ ट्रिक्स भी बना के रखें, तो उससे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी और जो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स है उनके बीच में हो रहा था। और ये कहाँ पे? मालदीव में हो रहा था एक्सरसाइज। और इसमें आपको याद रखना है कि इंडिया की तरफ से जो INS सरधा है वो गई थी मालदीव, ठीक है। ये एक्सरसाइज करने के लिए जो INS सरधा है वो गई थी मालदीव। और मालदीव में कौन सी लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो अटल करके हैं वहाँ पे ये एक्सरसाइज होने जा रहा था। इसको कैसे याद रखना है उसको समझते हैं। देखो पहले तो जो मालदीव है, मालदीव कैसी जगह है? मालदीव को देखोगे तो आसपास क्या है? आसपास पूरा समुंदर से भरा हुआ है। तो मालदीव में ना कभी भी डिजास्टर हो सकता है, मालदीव कभी भी डूब सकता है। तो इसी के लिए जो है रिलीफ देने के लिए इंडियन आर्मी मालदीव गई हुई है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। क्या रखना है कि मालदीव जो है उसके आसपास समुंदर है, तो मालदीव कभी भी डूब सकता है डिजास्टर की वजह से। तो उस डिजास्टर से बचाने के लिए जो INS सरधा है उसको भेजा गया था इंडियन नेवी के द्वारा, ऐसे आप याद सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट आपको मिलेगा एक एक्सरसाइज जिसका नाम है आर्मेक्स 2024। आर्म एक्सरसाइज बोल सकते हो 2024। अभी आर्म एक्सरसाइज से ज़्यादा आप इसको लेग एक्सरसाइज करें, याद रखो क्यों, आप आगे समझ आएगा। ये एक्सरसाइज का पूरा नाम क्या है उसको समझते पहले। तो इस एक्सरसाइज का पूरा नाम मिलेगा एडवेंचरर एक्सपीडिशन। इसके बारे में बात करिए, एक्सरसाइज के बारे में बात करें, ये एक तरह का लेग एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। ये आर्म एक्सरसाइज लिखा है ना, ये आर्म लिखा हुआ है, आर्म एक्सरसाइज, इसी जगह लेग एक्सरसाइज याद रख लो। ये इंडियन आर्मी के लिए एक तरह से लेग एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि बोल रही है इंडियन आर्मी हम जो है नॉर्थ वेस्ट बंगाल से जो है सिक्किम तक जाएंगे, टोटल 146 किलोमीटर कवर करेंगे अपना एंडोरेंस दिखाते हुए। तो क्या हुआ इसका मतलब इनका जो लेग की ना पूरी पूरी लग जाएगी, और ये लेग का एक तरह से एक्सरसाइज है इनके लिए। तो ये आर्म एक्सरसाइज का लेग एक्सरसाइज याद रख लोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट में मिलेगा आपको, या तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेगा आपको जल थल रक्षा। अभी जल थल रक्षा जो है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है और इसको जो है गुजरात में लॉन्च किया है। कारण क्या है कि जो कोस्ट लाइन है गुजरात का उसको बचाने के लिए, किससे? जो एनक्रोचमेंट होती है, इनलीगल एनक्रोचमेंट होती है, उससे रोकने के लिए ये जल थल रक्षा जो है एक्सरसाइज इंडियन आर्मी के द्वारा की जा रही है। तो इसके अंदर क्या कर रही है इंडियन आर्मी? अपना पूरा जान लगा रही है, पूरा अपना जल थल जितना दम है उतना लगा रही है और रक्षा कर रही है कि जो इनलीगल एनक्रोचमेंट है वो ना हो पाए, जो इनलीगल एनक्रोचमेंट है वो ना हो पाए, उसके लिए जो है रक्षा कर रही है, हमारे यहाँ जो है सिक्योरिटी दे रही है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़े तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सागर कवच। अभी सागर कवच के बारे में बात करें तो नाम से पता लग रहा है कि जो रिवर है या तो जो कोस्ट लाइन है इंडिया का उसको कवच देने का काम करेगा। और कोस्ट लाइन को कवच देने का काम कौन करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड करती है, ना कि नेवी करती है, ठीक है। जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो एक्सरसाइज भी इंडियन कोस्ट गार्ड ही करा रही है, लेकिन पूरे के पूरे इंडिया में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में। क्यों? क्योंकि इधर भी इनका यही डर है, जैसे कि गुजरात में डर था इंडियन आर्मी को कि जल थल रक्षा के थ्रू हम रक्षा करेंगे कि इनलीगल एनक्रोचमेंट ना हो जाए, वैसे ही जो है सागर कवच जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने लगाया एक्सरसाइज किया, जिसके अंतर्गत टोटल 158 लंबा जो कोस्ट लाइन है वेस्ट बंगाल का, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्मगलिंग होती है, टेरर थ्रेट्स होते हैं, इवन हाईजैकिंग होती है, वो ना हो पाए, ठीक है। तो इसी के लिए जो है एक्सरसाइज की गई है और इस एक्सरसाइज का नाम जो है सागर कवच है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है डेजर्ट हंट। डेजर्ट हंट के अंतर्गत इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों का जो है एक स्पेशल एक्सरसाइज है, स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। अब देखो ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रहा है? ये एक्सरसाइज जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जो जोधपुर राजस्थान में यहाँ पे हो रहा है। और अगर बात करें कि हंट करना है, हंट करना मतलब किसी को गिराना है, किसी को मारना है, तो उसके लिए जो है स्पेशल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, अब पाकिस्तान ले लो। पाकिस्तान को अगर उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर जाके अगर पाकिस्तान को मारना है तो इंडियन आर्मी के पास एक ही ऑप्शन बचता है, पैरा कमांडर्स या स्पेशल कमांडर्स। अब बात करें कि जो इंडियन आर्मी है उनके पास से पैरा कमांडर्स एज ए स्पेशल फोर्स,
इंडियन नेवी के पास मार्कोस है एज अ स्पेशल फोर्स, इंडियन एयरफोर्स के पास गरुड़ है एज अ स्पेशल फोर्स। तो ये स्पेशल फोर्स का एक एक्सरसाइज है जो कि जोधपुर जो राजस्थान है, इंडियन एयरफोर्स का जो स्टेशन है वहाँ पे ये एक्सरसाइज हो रहा था, जिसमें तीनों के तीनों जो है भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। अब ये थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस इंडेक्स है, एक्सरसाइज है सॉरी, ये इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखोगे तो आपको ट्रोपैक्स 2025 का दिखेगा। ये इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंडियन ओशन रीजन में ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हुई थी। अब इसको कैसे याद रखना है उसको समझते हैं। देखो थिएटर लेवल बोला गया, इसका मतलब क्या है? आप एक थिएटर कमांड समझ सकते हो कि जो CDS है वो थिएटर कमांड के अंदर आता है, वो एक समझ सकते हो ऐसा। और दूसरा समझ सकते हो कि थिएटर करने के लिए ना बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई एक डायलॉग बोल रहा है तो चल जाता है, बहुत सबकी लोगों की जरूरत पड़ती है। एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं मिनिमम 3 लोग की जरूरत पड़ेगी थिएटर करने के लिए। तो ये 3 लोग कौन कौन से वो आपको याद रखना है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। ये 3 लोग हैं जो कि पार्ट ले रहे हैं थिएटर में, तब जाके थिएटर कंप्लीट हो पाया है। और ये थिएटर कहाँ पे कर रहे हैं? इंडियन ओशन रीजन में ये थिएटर करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है एक्सरसाइज विंड राइडर। अभी जो एक्सरसाइज विंड राइडर है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि एक तो ये राइडर है, राइडर है, और दूसरा जो है विंड है। मतलब विंड का समझ आ गया कि हवा में उड़ने वाला। अब हवा में उड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इंडियन एयरफोर्स की हेल्प चाहिए होगी। और राइडर कौन बनेगा? राइडर जो है इंडियन आर्मी बनेगी। ठीक है, तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज है, जिसके अंतर्गत जो इंडियन एयरफोर्स है वो उनके जो फाइटर पायलट है वो तो प्लेन उड़ाएंगे, लेकिन जो इंडियन आर्मी के जो पैरा कमांडर्स हैं या जो इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनको काम रहेगा कि जंप करके जो है पैराशूट के थ्रू जंप करके जो है ट्रेनिंग अपना पूरा करे। तो इस तरह का ट्रेनिंग है जो कि आपको पता होगा। स्पेशल एयरबोनी ऑपरेशन एक्सरसाइज का नाम याद रखना है। तो इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो है ऊपर से कूदते हैं, और ये देखा भी होगा आपने मोस्टली। अगर आप यूपी में हो तो आपने आगरा में देखा होगा, आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में भी चीज़ देखी होगी। तो ये एक्सरसाइज इसके अंतर्गत होने वाली है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कहाँ पे हो रही है, तो इसको हम छोड़ते हुए चलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 का। ये इंडियन नेवी कंडक्ट कराने जा रहा है, और ये बाली जो इंडोनेशिया में ये यहाँ पे होने वाला है। इसमें क्या रखना है कि इसमें इंडियन नेवी का जो INS शार्दुल है ये पार्टिसिपेट करने वाला है। कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? INS शार्दुल जो है इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट करने वाला है। इसके साथ ही जो है P-81 मरीन टाइम एयरक्राफ्ट है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट है, ये भी पार्टिसिपेट करने वाला है बाली इंडोनेशिया में। इसका आपको थीम बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। थीम क्या है? मरीन टाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये थीम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। हाँ, इसको कैसे याद रखना है? अब देखो इंटरनेशनल फ्लीट, इसका मतलब समझ आएगी कि शिप की बात चल रही है, तो शिप की बात चल रही होगी तो इंडियन नेवी तो पिक्चर में आएगी। नेक्स्ट न्यूज में बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ है 6th थर्मा गार्डियन। थर्मा गार्डियन जो है इंडियन आर्मी और जो जापान की जो आर्मी है ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, उन दोनों के बीच में जापान में एक्सेस हो रही थी। और इसमें आपको याद रखना कि इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेंट थे वो मद्रास रेजिमेंट के थे। मद्रास रेजिमेंट के बैटालियन से जो है इंडियन आर्मी से गए थे जापान ये एक्सेस करने के लिए। अब इसको याद कैसे रखना है? देखो धर्मा गार्डियन बोला है ना, तो धर्मा से आपको धर्म याद रखना है। अब धर्म सबसे सही कौन निभाता है? जापान के जो है लोग निभाते हैं। ऐसे याद रख लो कि जापान के लोग जो है सबसे अच्छा धर्म निभाते हैं, उसके साथ जो इंडिया के लोग हैं वो भी अच्छा धर्म निभाते हैं। और इंडिया के लोग तो याद आ जाएगा, इंडियन आर्मी जो है पार्ट ले रही है। और आपको जापान याद रखना है कि जापान में भी जो है अच्छे से धर्म को निभाया जाता है। ठीक है, तो जापान के बारे में बात करें तो ये सिंधु को मानते हैं, ऊपर से बुद्धा भी चलता है इनका रिलीजन, तो ये अच्छे से मानते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक्सरसाइज डस्टलिंक इंडिया और उज्बेकिस्तान मिलिट्री के बीच में ये हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको याद रखना है इंडिया में पुणे में जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है यहाँ पे हो रहा था। और इसमें इंडिया की तरफ से बटालियन गई थी, वो जट रेजिमेंट गई थी। उसके जो आपको याद रखना है कि इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें पार्ट लिया था। मतलब ज़्यादा पार्ट तो वैसे इंडियन आर्मी का ही था, बट थोड़ा बहुत तो इंडियन एयरफोर्स को भी हेल्प करनी पड़ेगा इंडियन आर्मी को, तभी जो है काम हो पाएगा। तो ये कैसे याद रखना है? अब देखो डस्ट से याद रखना है उज्बेकिस्तान। क्यों? क्योंकि डस्ट अभी फैला हुआ है, क्योंकि इधर वॉर चल रही है, रशिया भी अटैक कर रहा है, पूरा डस्ट से फैला हुआ है उज्बेकिस्तान। ये चीज़ ऐसे याद रख लो, और इंडिया और उज्बेकिस्तान ये तो याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सी ड्रैगन 2025। सी ड्रैगन के बारे में बात करें तो एक तरह से इंडियन नेवी का एक एक्सरसाइज है, और इसके अंतर्गत US की नेवी, इंडियन नेवी, उसका डिफरेंट नेवीज, कौन से डिफरेंट नेवीज, जैसे कि आप देख सकते हो कि जापान की जो नेवी है, या ऑस्ट्रेलियन नेवी है, या कोरिया की नेवी है।
नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया। जब भी कोरिया की बात करूँ तो साउथ कोरिया समझना, नॉर्थ कोरिया तो कुछ करता ही नहीं है। तो ये एक्सरसाइज जो है सी ड्रैगन हो रहा था पैसिफिक ओशन में, ठीक है, जो गुआम गुआम पोस्ट है वहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा था। और इस एक्सरसाइज को जो है आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग पार्ट करके कर रहे थे, लेकिन आपको याद रखना कि यूएसए और इंडियन नेवी का इसमें बहुत भागीदारी था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है फोर्ट टाइगर ट्रम्प्ट 2025। ये इंडिया और यूएसए के बीच में हो रहा था और ये विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे हो रहा था। ये भी एक तरह का ट्राई सर्विस ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। और इसको जो है ईस्टर्न सी बोर्ड है यहाँ पे हो रहा था, मतलब जो ईस्टर्न नेवल है, नेवल कमेटी है वहाँ पे हो रहा था। और ये ट्राई सर्विस है, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स जो इंडिया और यूएसए के बीच में है वो एक्सरसाइज हुई थी। और ये 4th एडिशन है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसको कैसे याद रखना है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रम्प लिखा हुआ है ना, ट्रम्प देखो, डोनाल्ड ट्रम्प। अभी डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, यूएसए के प्रेसिडेंट है, इससे याद आ जाएगा कि ट्रम्प जो है यूएसए के प्रेसिडेंट है। और हमारे इंडिया में क्या है, टाइगर है, ठीक है। मैं पीएम मोदी जी की बात नहीं कर रहा तो कोई को ऑफेंस हो जाएगा। तो देखो कि हमारे इंडिया क्या टाइगर है, लेकिन यूएसए क्या है, यूएसए के पास ट्रम्प है, ठीक है। हमारे पास टाइगर है, यूएसए के पास ट्रम्प है, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है थर्ड साइक्लोन 2025। अब ये थर्ड साइक्लोन 2025 है, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक तरह से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि राजस्थान में हो रहा था। अब ये इजिप्ट के बारे में बात करें तो इजिप्ट के बारे में बात करें तो इजिप्ट में तो पानी ही नहीं है, तो यहाँ पे साइक्लोन कैसे आएगा, ऐसे याद सकते हो कि इजिप्ट में तो पानी ही नहीं है तो यहाँ पे साइक्लोन कैसे आएगा। लेकिन तब भी इस एक्सरसाइज का नाम जो है इन्होंने साइक्लोन 2025 रखा है। और राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान का जो महारजन फील्ड रेंज है यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही थी। और अगर पार्टिसिपेंट की बात करें तो इंडियन आर्मी के जो पैराशूट रेजिमेंट है उन्होंने पार्ट लिया था। और इनका मोटो याद रखना, वी टुगेदर वी ट्रेन टुगेदर वी एक्सेल, ये मोटो है इस एक्सरसाइज का। इसको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है 12 एक्सरसाइज, 12 खंजर एक्सरसाइज जो कि इंडिया और कागिस्तान के बीच में हो रहा था। और ये कागिस्तान में जो तुकमुक करके कोई जगह है वहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा था। ये एक तरह का एक्सरसाइज है जिसके अंतर्गत जो अर्बन वॉरफेयर, उसका जो काउंटर टूरिज्म टैक्टिक्स है वो सब जो है इस एक्सरसाइज के अंदर की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें इंडिया की तरफ से कौन पार्ट लेता था। इंडिया की तरफ से आपको रखना है कि पैराशूट रेजिमेंट जो है इस एक्सरसाइज में पार्ट ले रहा था। अब इसको कैसे याद रखना है, खंजर से खागिस्तान ऐसे करके याद रख लो, खंजर खागिस्तान ऐसे करके याद रख लो तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ये इंडियन एयरफोर्स और जो ग्रीस का जो एयरफोर्स है और टोटल 15 और नेशंस हैं, इन्होंने ये एक्सरसाइज किया था। और ये एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो ग्रीस में एक्सरसाइज हो रहा था, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स की तरह बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में जो सुकोई 30 है उन्होंने पार्ट, सुकोई 30 जो फाइटर जेट है इसने पार्ट लिया था। उसके साथ जो IL-78 है, C-17 ग्लोब मास्टर, ये सब ने पार्ट लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है AI की मी, पता नहीं क्या है, अलग से एक्सरसाइज का नाम है। ये इंडिया और फिर 8 कंट्रीज के बीच में हो रहा है। ये चेन्नई में एक्सरसाइज हुआ था और इसमें INS इंडियन नेवल शिप उसको भेजा गया था, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो उसका केसरी भी को भेजा गया था, उसके साथ जो है सुनन्या को भी भेजा गया था। तो ये 3 तरह के जो भी आपको मैंने आपको नाम बता रहा हूँ, ये नाम आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 7th मरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट। अब ये 7th मरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट है, ये ईरान, रशिया, चाइना के बीच में एक तरह से जॉइंट नेवल ड्रिल है, ठीक है। और इसके वेन्यू के बारे में बात करें तो ये आपको जो ओमान है यहाँ पे आपको मिलने वाला ये एक्सरसाइज ये लोग ने कंडक्ट करवाया था। और कुछ ऑब्जर्वेटर भी रखे हुए थे इन्होंने, से अजरबैजान, उसके साथ साउथ अफ्रीका, ओमान, ये सारे भी पार्ट थे, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस आपको याद रखना कि क्या है ये 7th मरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज है। अब इसको कैसे याद रखो, इसको देखो, बेल्ट से आपको याद रखना है वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है। 1 रोड 1 बेल्ट इनिशिएटिव याद रखना है। तो ये किसका इनिशिएटिव है, चाइना का इनिशिएटिव है, जिसमें रशिया भी पार्ट लेता है। और वो जो 1 रोड 1 बेल्ट इनिशिएटिव है वो चाइना से होते हुए, रशिया से होते हुए कहाँ जा रहा है, ईरान की तरफ जा रहा है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि बेल्ट आ गया तो चाइना याद रखना, और चाइना से जो है 1 बेल्ट रोड इनिशिएटिव याद रखना, जिसमें रशिया भी मतलब रशिया भी साथ देता है चाइना का, और चाइना का जो बेल्ट इनिशिएटिव है ये ईरान तक जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रहा है जो कि इंडियन नेवी और जो मालदीव की जो नेवी है इनके बीच में एक्सरसाइज है। और ये मालदीव में एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो ये एक्सरसाइज हाँ, इसमें कुछ ऐसा है नहीं इंपॉर्टेंट कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 6th कॉर्पेट एक्सरसाइज, जिसको कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज बोला जाता है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। इसके साथ एक और एक्सरसाइज का नाम याद रखना है
बंगो सागर जो है चौथा एक्सरसाइज है, ये भी साथ में ही इसके जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इसके साथ ही हो रहा था, और ये भी बे ऑफ बंगाल में हो रहा था। अगर बात करें कि इंडियन नेवी से जो है इंडियन नेवल शिप जो रणवीर है वो गया था, और ऊपर से जो हेलीकॉप्टर से भेजे गए थे। बाकी बांग्लादेश वाला आप स्किप करते चल सकते हो, याद कर पाते तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पाते तब भी कोई इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ट्रायल्स के ऊपर बढ़ते हैं, जो डिफेंस के जितने ट्रायल्स को खत्म करते हैं। तो ये आ रहा है, हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमने 3 महीने का जो भी एक्सरसाइज खत्म कर लिया, अब हम ट्रायल के ऊपर बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हो सके टाइम अगर रहा मेरे पास, तो मैं आपको जो एक्सरसाइज है वीकली, फर्स्ट वीकली और सेकंड वीकली मे का वो भी करवा दूंगा इसी वीडियो में, तो सही रहेगा। आपका पूरा सेकंड वीक तक मे का खत्म हो जाएगा। बाकी बात करें मंथली, मैं ट्राई करूंगा कि आपको 5 या 6 तारीख तक दे दूं, जिसकी वजह से आपको बाकी चीज़ें भी मंथली पूरा कवर हो जाए मे मंथ का, ठीक है। तो ये अगर बात करें तो ये आ रहा है मल्टी इन्फ्लुएंस गोल्ड माइन। तो ये एक तरह का मिसाइल है बोल सकते हो, या तो माइन है, ठीक है, मिसाइल नहीं सॉरी, एक तरह का माइन है जो कि डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने बनाया था। खास बात क्या है कि ये जो है समुद्र के नीचे रख के जो है उड़ाया जाएगा शिप्स को, ठीक है। तो शिप्स को समुद्र के नीचे जो है रख के उड़ाया जाएगा, अगर कोई बंदा अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो उसी के लिए जो है इसको बनाया गया। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है, फर्स्ट लाइव फायर टेस्ट ऑफ हाई मोबिलिटी एयर आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो है ताइवान आर्मी ने लॉन्च किया, ट्रायल किया इसके ऊपर। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूएसए की जो लॉकहीड मार्टिन है इसने इसको किया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होता है बट इंडिया की तरफ से आता नहीं एक्सरसाइज ट्रायल, तो फिर इसको आप छोड़ के भी चल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मत्स्या 6000। तो मत्स्या 6000 जो है इंडिया का 4th जनरेशन डीप ओशन सबमरीन है। इसको जो है एल&टी शिप बिल्डर फैसिलिटी जो है चेन्नई में इधर बनाया गया था, और इसको जो है टेस्ट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने। ये भी चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है 651 किलोवाट का वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम जो है ये एल&टी ने बनाया है। ये एल&टी ने बनाया है, और एल&टी की भी जो सब ब्रांड है या तो जो सब्सिडी है उसका नाम याद रखना है, एल&टी प्रिसीजन एनर्जी इंजीनियर सिस्टम ने इसको बनाया। उसके साथ AM नायक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स जो सूरत गुजरात में, इनके साथ मिलकर ये चीज़ बनाई गई है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म डीआरडीओ ने बनाया, और ये एक तरह का एयरशिप है जो कि सर्वेलियंस इंटेलिजेंट के लिए काम करेगा, ठीक है। ये एक तरह का बलून है, इस बलून का काम क्या है, ये स्ट्रेटोस्फेयर, जैसे स्ट्रेटोस्फेरिक लिखा है तो जैसे कि 4 तरह के लेयर होते हैं, टॉपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, वैसे तो लेयर बढ़ते जाते हैं, फिर आइनोस्फेयर आ जाता है, थर्मोस्फेयर, फिर एक्जोस्फेयर, ये सारे लेयर्स होते हैं। लेकिन ये वाला जो है स्ट्रेटोस्फेयर में उन्नया काम करेगा, जहाँ पे मोस्टली जो फ्लाइट्स उड़ते हैं, ठीक है, एबव द क्लाउड कुछ 17 से 20 किलोमीटर ऊपर रहता है अर्थ से, तो वहाँ पे उन्नया काम करेगा। और ये जो है कम्युनिकेशन देने का काम करेगा, मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, मोबाइल इंटरनेट के बारे में बात करें तो वो सब देने का काम करेगा। इवन ये मिलिट्री को भी हेल्प करेगा सर्वेलेंस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अगर बात करें ट्रायल आ रहा है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, जो है डीआरडीओ इंडियन नेवी ने जो है मिलकर इसके ऊपर टेस्ट किया था। ये फर्स्ट काइंड ऑफ मिसाइल है जो कि इंडिया से बिल्ड है, जो कि जो शिप है उसको उड़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो इसका काम रहेगा कि कोई भी शिप अगर आ रही हो जो कि डिजास्टर है हमारे इंडिया के लिए, तो उसको जो है डैमेज करने का काम करेगा। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका जो है ट्रायल उड़ीसा में जो चांदीपुर है यहाँ पे हुआ था बाय द डीआरडीओ, ठीक है। तो इसका काम रहता है कि जो लो इंटरसेप्टेड या तो डिस्ट्रॉय लो एल्टीट्यूड में जो भी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन उड़ रहा हो उसको उड़ाने का काम इसका रहता है। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है 1000 सेकेंड ऑफ स्क्रैमजेट कंबस्टर। ये जो है डीआरडीओ ने बनाया है, और डीआरडीओ का जो एक पार्ट है डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद तेलंगाना ने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये तरह कंबस्टर है, मान लेते हैं कंबस्टर है, ठीक है। तो कंबस्टर जो है कंटिन्यूसली 100 सेकंड तक चलने वाला पहला बना है। अब इसको जो है बाद में इसको यूज़ किया जाएगा जो एयरक्राफ्ट है यहाँ पे भी, लेकिन अभी के लिए टाइम पे इसको ऐसा टेस्टिंग के तौर पे किया गया है बाय द डीआरडीओ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी का एक वाइट टाइगर डिवीज़न है जो कि अंडर द साउथर्न कमांड के आता है। तो इन्होंने OSAAK मिसाइल फायरिंग ड्रिल की थी, और ये उड़ीसा में जो है
ये फायरिंग रेंज जो है यहाँ पे इसकी टेस्टिंग हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कलाम 100 इंजन टेस्ट किया गया, कलाम 100 इंजन टेस्ट किया गया और ये स्काई रूट जो एयर स्पेस है इन्होंने इसकी टेस्टिंग की है। ठीक है, तो ये पहली इंडिया की प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट बन चुकी है जो कि अबाउट टू लॉन्च है, मतलब क्लोजर टू लॉन्च है, जो कि विक्रम 1 के तौर पे इसका नाम रखा जा रहा है। ठीक है, तो अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन फ्यूचर में क्या पता ये उड़ भी सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है INS सूरत ने जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है SR शैम को। SR शैम या तो ब्रैक 8 भी इसको बोल सकते हो, जो कि अरेबियन सी में जो है इसकी टेस्टिंग हुई है कि अरेबियन सी में इंडिया ने दिखाया कि हम कितने कैपेबल हैं, ये इस ट्रायल के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, DRDO और इंडियन नेवी ने जो है मिलके टेस्ट किया था। ठीक है, तो ये उड़ीसा में जो वापस से चंडीपुर आ गया, कुछ ही लोकेशन है, 3 लोकेशन है जहाँ पे DRDO टेस्ट करता है, उसमें से आपको उड़ीसा याद रखना है जहाँ पे करता है ज़्यादा सारा टेस्टिंग। और ये एक तरह क्या है, जैसे नाम से लग रहा है कि वर्टिकली लॉन्च, मतलब वर्टिकली लॉन्च होगा ये, और शॉर्ट रेंज है मतलब लंबा दूर तक नहीं उड़ सकता, और सरफेस टू एयर है मतलब इसको ज़मीन से छोड़ा जाएगा हवा में। अगर एयर टू एयर रहता तो हवा से हवा में छोड़ा जाता, मतलब कोई एक जेट जो है एयर टू एयर अटैक करता दूसरे जेट पे, लेकिन इसको ज़मीन से जो है हवा में छोड़ा जाएगा। और इसकी टेस्टिंग इंडियन नेवी और DRDO ने जो है इसकी टेस्टिंग की है, मतलब इंडियन नेवी के शिप में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है गौरव लॉन्ग रेंज गाइड बॉम्ब। ये लॉन्ग रेंज गाइड बॉम्ब के बारे में बात करें तो इसकी रेंज आपको 100 किलोमीटर के आसपास मिलने वाली है। इसको DRDO ने जो है डेवलप किया है। इसकी टेस्टिंग जो है सुकोई 30 जो एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा की गई है, और बोला जा रहा है कि ये जो है एक आइलैंड था। ठीक है, एक आइलैंड था जो कि 100 किलोमीटर दूर था, तब भी जो है इसके ऊपर अटैक हो गया था। ठीक है, उस आइलैंड के ऊपर अटैक हो गया था बाय यूजिंग दिस गौरव लॉन्ग रेंज गाइड बॉम्ब। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज है तो लंबा तो जाएगा यार, शॉर्ट रेंज हो लिखा है, नहीं तो फिर शॉर्ट रेंज होता तो 20 जाता, 25 जाता, 30 जाता, लॉन्ग रेंज लिखा है तो इसलिए 100 किलोमीटर गया है। और गाइडेड बॉम्ब बोला गया, मतलब एक बार फिक्स कर दिया ना तो उसके बाद बंदा कहीं भी भाग जाए उसके ऊपर अटैक हो गया होगा, तो इसलिए इसको गाइडेड बॉम्ब बोला गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, और इवन जो सुकोई 30 यूज़ कर रहा है पायलट वो भी इसको गाइड कर सकता है, इसके लिए गाइडेड बॉम्ब बोला गया। नेक्स्ट आ रहा है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और DRDO ने जो है मिलकर कंडक्ट करवाया है। ये एक तरह का 4 सक्सेसफुल टेस्ट फायर है इंडियन आर्मी की तरफ से, जो कि MSAR बोला जाता है, या तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बोला जाता है। इसको उड़ीसा में इसकी टेस्टिंग हुई थी। तो इसके बारे में बात करें तो मीडियम रेंज, जैसे नाम से लगा मीडियम रेंज का रॉकेट है, जो कि मिसाइल है, जो कि सरफेस टू एयर होगा, मतलब कि नीचे सरफेस से छोड़ के जो है एयर पे अटैक होगा। नेक्स्ट बढ़े तो मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, ये इंडियन आर्मी की तरफ से एक तरह से मान सकते हो कि ड्रोन टाइप है, जो कि एक्सरसाइज सर्वशक्ति के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो सर्वशक्ति के अंतर्गत जो ट्राई शक्ति कॉप्स है जो ईस्टर्न थिएटर के हैं उनके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अब थिएटर के अंतर्गत इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स सारे के सारे आ जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंडियन डिफेंस की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है नाग मिसाइल सिस्टम ट्रैकिंग वर्जन। ठीक है, तो इसके लिए टोटल 1800 या तो 1801.34 करोड़ रुपए जो है एज अ अमाउंट खर्च किया गया है कि इंडिया जो है एक्वायर करेगी नाग मिसाइल को। अभी नाग मिसाइल क्या है, ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि सुकोई ने अटैक किया किसी दूसरे फाइटर के ऊपर या किसी दूसरे टैंक के ऊपर, तो उसके बाद उसने अटैक कर दिया, उसने लॉक कर दिया, उसके बाद वो मिसाइल का काम है वो मूवेबल होगा अगर वो मान लेते हैं ये सुकोई है। ठीक है, सुकोई है और ये एक आइटम है ए जहाँ पे सुकोई ने अटैक किया है, और ये आइटम ए से मूव होके बी में चला गया, तब भी जो है इसके ऊपर अटैक होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह से गाइडेड, ये एक तरह से ट्रैक्ड वर्जन जो है नाग का मिसाइल है, जिसका नाम है, जिसके से इसको बोला जाता है फायर एंड फॉरगेट, मारो और भूल जाओ, ऐसा इस मिसाइल है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो इन्फेंट्री एंटी टैंक कैपेबिलिटी के साथ आता है, मतलब टैंक को उड़ाने के लिए इसको ज़्यादा बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है लाइट व्हीकल प्रोक्योरमेंट भी किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके लिए जो है टोटल 698.66 करोड़ रुपए जो है डिफेंस खर्चा कर रहा है, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो खर्चा कर रही है। टोटल बोला जा रहा है 5000 यूनिट लेने वाली है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फोर्स को दिया गया था। फोर्स मोटर
आपने इसकी गाड़ियाँ देखी होगी, बहुत कम गाड़ी चलती है, पहले बहुत ज़्यादा चलती थी। फोर्स मोटर के साथ जो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है 5,000 जो है लाइट व्हीकल प्रोक्योरमेंट करने के लिए, ठीक है, जो कि ट्रेन में चल पाए या तो जो खराब कंडीशन होती है वहाँ पर भी चल पाए उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है जो भेल है, इसका मतलब क्या हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनको बोला गया है कि आप 28 इलेक्ट्रो ऑर्बिटल फायर कंट्रोल सिस्टम जो है बनाओ इंडियन नेवी के लिए। टोटल जो है पैसा देखो, आप इसको याद रखना ना, 642 करोड़ रुपए जो है देने की बात करती है। अगर बात करें कि डिफेंस की तरफ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बैंकिंग में, एक या तो मुश्किल से एक या दो, या तो आते ही नहीं है, तो अगर याद कर पा रहे हो तो एक्सरसाइज डेफिनेटली याद कर लेना, उसके ट्रायल्स याद कर लेना, उसके बाद जो है आपको ये अमाउंट्स याद करते हुए चलना है, ठीक है। अगर याद नहीं हो पा रहा तो ज़्यादा फोकस करो बैंकिंग और नेशनल में ख़त्म करने की, क्योंकि वहीं से जो है ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। कोई भी बैंक का एग्जाम ले लो, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है पिनाका जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है इसको पोकेट करने की बात की है, और टोटल जो है इसके लिए खर्चा करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 10,147 करोड़ रुपए, ठीक है। तो पिनाका रॉकेट के बारे में बात करें तो पिनाका रॉकेट ऐसा रहता है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है, कहाँ पे जगह है। पिनाका रॉकेट मान लो ये एक तरह का बैरल रहता है, ठीक है, ये एक तरह का बैरल रहता है जिसमें आप देख सकते हो कि टोटल 6 पिनाका रॉकेट्स होते हैं, और ये जो ऐसे करके 2 रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे 2 रहते हैं, और इसको जो है एक ट्रक के ऊपर बिठाया जाता है, ठीक है, पिनाका रॉकेट को ट्रक के ऊपर बिठाया जाता है और वो वहाँ से फिर अटैक करता है। तो इसी के लिए जो है गवर्नमेंट या तो बोलो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है 10,000 करोड़ रुपए तक जो है खर्चा करने के लिए रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ने एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट लिया है फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है, तो सेंटर से ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और टोटल बात करें तो टोटल इन्होंने 142.31 करोड़ रुपए जो है देने की, सॉरी, इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है इतने रुपए में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस है, इन्होंने रफेल तो अभी इंडियन एयरफोर्स के पास है, बट इंडियन नेवी के पास अभी रफेल नहीं है। तो इंडियन नेवी का जो रफेल होता है उसका नाम होता है रफेल एम या तो रफेल मरीन। तो ये टोटल 26 रफेल मरीन जो है 64,000 करोड़ रुपए में इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया है डील, और बोला जा रहा है कि इसको डिप्लॉय किया जाएगा जो INS विक्रांत है उसके ऊपर। INS विक्रांत जो है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले विक्रम आदित्य था, वो याद रखने की जरूरत नहीं, बस अभी याद रखो कि विक्रांत में जो है इसको रखा जाएगा, और अभी डिलीवरी स्टार्ट नहीं होगी, डिलीवरी इसका 2029 तक स्टार्ट होगी और 2031 तक जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये लोग जो रफेल है वो बनाएंगे। नेक्स्ट याद रखना है आपको क्या, कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इन्होंने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए 156 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के साथ, कि ये हॉल जो है टोटल 62,500 करोड़ रुपये लेके 156 लाइट हेलीकॉप्टर बनाने का काम करेगी इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है, सॉरी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। उसमें से इंडियन आर्मी का जो है टोटल 90 हेलीकॉप्टर मिलने वाला है और इंडियन एयरफोर्स के टोटल 66 हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट महिंद्रा एयर स्ट्रक्चर, इन्होंने एक असेंबली लाइन बनाया है हेलीकॉप्टर का, जो पीछे वाला भाग होता है, ये आप मान लेते हैं, थोड़ी मेरी ड्राइंग ख़राब बन रही है, ठीक है, तो ड्राइंग को एडजस्ट कर लेना। जिसका पीछे वाला पार्ट होता है ना, इस पार्ट को बनाने का काम होगा महिंद्रा एयर स्ट्रक्चर का। और ये कौन सा हेलीकॉप्टर है, ये H-130 हेलीकॉप्टर है, ठीक है। H-130 के बारे में रिसेंटली भी एक न्यूज़ आई थी, वो अगर याद हो तो कमेंट्स में बताना, ठीक है, अभी रिसेंटली इसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया भी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर शूट कॉन्ट्रैक्ट फॉर MI, मतलब MI है, वो मिग नहीं है, MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के लिए। टोटल इसके लिए बोला जा रहा है टोटल 238.36 करोड़ रुपये जो है खर्चा करने वाले। अब ये है क्या, ये क्या है, ये सूट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? देखो, अपने पायलट को दिखा होगा जो फाइटर जेट उड़ाता है या फाइटर प्लेन उड़ाता है, सुकोई ये सब, तो वो एक पूरा का पूरा एक सूट पहनते हैं, ठीक है, एक पूरा सूट पहनते हैं, उसके साथ वो मास्क लगाते हैं, उसके साथ हेलमेट लगाते हैं, वो सब चीज़ें लगाते हैं। तो ऐसे कुछ ये पूरा का पूरा किट बनने वाला है जो MI-17 V
वर्जन 5 जो हेलीकॉप्टर है इसके लिए भी प्रॉपर सूट बनने वाला है, और ये सूट जो है भेल बनाने का काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि हानवा एयर स्पेस लिमिटेड और जो लसन L&T बोल सकते हो, तो इन्होंने K9 वज्रा टी का कंपोनेंट जो है एक्सपोर्ट करने की बात की है, और टोटल ये जो है इंडियन आर्मी को एक्सपोर्ट किया जाएगा 2030 तक, मतलब भेजा जाएगा 2030 तक। और ये टोटल 100 ऐसा K9 वज्रा टी जो कैलिबर लॉन्चर है वो बनाया काम करेंगे। ठीक है, कैसा रहता है लॉन्चर, मैं आपको बस ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि ये देख सकते हो, ये ऐसे करके लॉन्चर होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपको दिख रहा है ना 155 mm, ये इसकी डायमीटर होती है। ठीक है, इसकी जो डायमीटर है वो है 155 mm का। तो ये 130 mm का भी हमारे पास है, 115 का भी है, और लास्ट 210 तक जा सकता है। और 155 बोला जाता है, 155 सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ अटैक करने के लिए रेंज की वजह से, क्योंकि दूर तक अटैक कर पाता है। टोटल इसके लिए जो कॉस्ट लगने वाला है 253.6 मिलियन जो है टोटल इसमें कॉस्ट लगने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ये एक तरह की ऑयल इंजन लिमिटेड है जो पुणे बेस्ड है। इन्होंने इंडिजिनियसली मरीन डीजल इंजन बनाया है। टोटल जो है इसका कॉस्ट लगने वाला है 270 करोड़ रुपये, जो कि 70% ऑफ द गवर्नमेंट इसमें से फंड करने वाली है, और ये कैटेगरी 1 फंडिंग के अंतर्गत इनको ये फंडिंग मिलने वाली है। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात तो कर ली, अब समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो डिलीवरी है वो कौन कौन कर चुके हैं। पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है 2022, 21, 20, अब इनकी डिलीवरी हो गई है, तो उनके ऊपर कवर करते हैं। तो पहला जो डिलीवरी मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 84 वेपन सप्लाई, ये इंडियन आर्मी ने किया है। ठीक है, इंडियन आर्मी को किया है, किसने? स्वीडन ने किया है। ठीक है, तो स्वीडन ने जो है ये एंटी टैंक वेपन इंडियन आर्मी को सौंपा है, और इसके बारे में जो है 2022 में बात की थी दोनों कंट्री ने मिलकर, और टोटल जो है 2000 यूनिट देने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है और फाइनल डिलीवरी मिल गई हमारे इंडियन आर्मी को। नेक्स्ट बात करें तो AK-203 ये मोस्टली रशिया का जो है वेपन है। टोटल 40,000 हमारे इंडियन आर्मी को सौंपा गया है, और इसका बनाने का काम था इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का। तो ये एक तरह का रशिया और इंडिया के बीच में, इंडिया कंपनी के बीच में एक तरह से जॉइंट वर्चरी है। ठीक है, इसकी जो आपको फैक्ट्री मिलने वाली है उत्तर प्रदेश में जो है करवा, वहाँ पे इसकी फैक्ट्री मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है जो कि F404 इन 20 इंजन है, जो कि हॉल को सौंपा गया है बाय दी GE एयरस्पेस के द्वारा। तो GE एयरस्पेस ने जो है 99 F404 इन 20 इंजन जो है हॉल को सौंपा गया है फॉर दी तेजस के लिए। तेजस फाइटर जेट के बारे में पता होगा, उसी के लिए जो है सौंपा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, ये आप देख सकते हो एक तरह का मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडियन आर्मी को जो है रशिया के द्वारा सौंपा गया है, लेकिन इसका जो असेंबली है वो हमारे इंडिया में गुजरात में अदानी डिफेंस सिस्टम ने इसका किया है। टोटल कॉस्ट जो है टोटल 260 करोड़ रुपये जो है खर्चा हुए हैं, और अंडर द इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर के अंदर ये साइन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। ये थोड़ा खराब हो गया, ठीक है, इसको इग्नोर करते हुए चलना। अब जितने भी अदर्स वाले न्यूज़ को ख़त्म करते हैं। तो पहला न्यूज़ मिलेगा आपको, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है 8th कैपिटल एक्विजिशन, और टोटल जो है वर्थ है इसका 54,000 करोड़ रुपये, जिसको डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स सब ने जो है अपना अपना ये जो 8 एक्विजिशन है इसको अलग अलग से बांट लिया है। जैसे कि इंडियन आर्मी बोल रही है कि हम एक्वायर करेंगे 1350 हॉर्स पावर का इंजन वाला टैंक। ये जो पहला जो टैंक था 1000 HP टैंक, उसको रिप्लेस करेगा जो कि T90 में यूज़ करते थे। अब जो है हम 13,050 हॉर्स पावर वाला इंजन यूज़ करेंगे T90 में। दूसरा जो है इंडियन नेवी बोल रहा है कि हम जो है टॉर्पेडोज जो रहता है उसको प्रोक्योरमेंट करेंगे। टॉर्पेडोज का काम क्या रहता है, आप देख सकते हो जैसे सबमरीन टाइप दिखता है वो, और इसका काम होता है कि अगर कोई शिप जा रही हो सरफेस ऑफ द वाटर से तो वो नीचे से अटैक करने का काम करता है। ठीक है, इवन सबमरीन को भी अटैक करता है टॉर्पेडोज। तो ये इंडियन नेवी एक्वायर करने वाली है। बाकी बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो वो एक्वायर करने वाले हैं एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये चीज़ आपको ध्यान दी है। तो 3 तरह के मैंने आपको बता दी क्या क्या एक्वायर करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फिर जो टाटा एडवांस सिस्टम है,
दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये 6x6 जो गन टावरिंग व्हीकल है वो बाई करेंगे, जो कि इंडियन आर्मी को दिया जाएगा। ठीक है, तो गन टावरिंग व्हीकल है, इसका मतलब गन को जो है कैरी करके जो है लेके जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया ना, आपको ऐसा एक डायग्राम बना के बताया था ऊपर। ठीक है, तो ये जो 155 mm का जो लॉन्चर है इसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ये साइन किया गया है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम के साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है टोटल 2906 करोड़ रुपए का जो है कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद भेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के साथ। गाजियाबाद के साथ किया गया उत्तर प्रदेश में। तो इसके अंदर बोला गया कि ये प्रोक्योर करेगा लो लेवल ट्रांसपोर्टर रडार को। ठीक है, तो लो लेवल ट्रांसपोर्टर रडार को एक्वायर करेगा जिसका नाम है अश्विनी, और इसको जो है इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये लो लेवल का समझते हैं, ये क्या होता है लो लेवल ट्रांसपोर्टर रडार क्या होता है? रडार एकदम अच्छी खासी हाइट होती है, उसका काम होता है कि फ्लाइट को कैच करना, बट ये लो लेवल है। इसका मतलब क्या, जो ड्रोन है उसको भी कैच करने के लिए जो है अश्विनी को जो है प्रोक्योर किया जा रहा है बाय द इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है MOU साइन किया है जो रशिया है उसके साथ टोटल 248 मिलियन का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि 1000 हॉर्स पावर का इंजन जो है T-72 टैंक्स के लिए लगाने के लिए। ठीक है, तो टैंक्स की डिफरेंट कैटेगरी होती है, T-72, T-90। तो T-90 को एक्वायर करने के लिए बोला जा रहा है कि 1350 हॉर्स पावर यूज़ करेंगे, और T-72 जो टैंक है उसमें 1000 हॉर्स पावर यूज़ करेंगे। उसके लिए जो है रशिया के साथ MOU साइन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आया है इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज कराया था जो मेघालय शिलोंग में जो उमिया लेक है यहाँ पे, इसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के जो स्पेशल फोर्स है, इवन इंडियन नेवी सबने पार्ट लिया था। और इसके अंदर जो NCC के जो कैडेट है शिलोंग के, उनको भी बुलाया गया था देखने के लिए कैसे जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है इसका। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है वर्चुअली रेंज एयर टू एयर अस्त्रा मिसाइल को। ठीक है, तो इसको जो है बनाया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, और इसको जो भी इसका ट्रायल है वो उड़ीसा में हुआ था। मोस्टली जितने भी ट्रायल्स हैं डिफेंस के उड़ीसा में ही होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, इन्होंने 239 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। किस कारण की वजह से कि ये जो है सप्लाई करेंगे मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड विद इन अ एयर। अब ग्रेनेड में क्या रहता है, ग्रेनेड अगर आप फेंकोगे तो वो एक तरह से अटैकिंग भी हो सकता है या डिफेंसिव भी हो सकता है। ठीक है, ग्रेनेड का दो काम होता है, या तो अटैकिंग होगा या डिफेंसिव होगा। अब ऐसा कर दिया है कि अब जो भी फोर्स रहने वाली है उनको दो दो ग्रेनेड कैरी करने की जरूरत नहीं है कि अटैक के लिए अलग डिफेंस के लिए अलग, तो उनके लिए सिंगल ग्रेनेड बना के रखा हुआ है जिसमें आप एक पिन दबाओगे तो अटैक बन जाएगा, दूसरा पिन दबाओगे तो डिफेंस बन जाएगा, ऐसा कुछ बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि इंडियन नेवी ने जो है हैंड ओवर किया है INS गुलदार जो है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सौंपा गया है, जो कि करवर जो महाराष्ट्र में इधर इसको एज अ शोकेस के तौर पे बनाया गया है। कारण क्या है, क्योंकि इसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया था, सीधा कारण है रिटायरमेंट का टाइम आ गया था, जंग वंग लग गए थे, तो फोकट रखने से अच्छा इंडियन नेवी ने बोला कि हम महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे देते हैं, वो संभालेंगे और वो फिर बाद में अपना पेंट करेंगे, ठीक करेंगे। तो ये होने के बाद, ये आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये होने के बाद ये इंडिया का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रिफ बन चुका है, जो कि महाराष्ट्र में बनाया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक प्राइवेट लिमिटेड और फिर जॉन डिफेंस जो कि बेल्जियम में है, दोनों ने मिलके एक तरह से जॉइंट वर्कशीप बनाई है, जिसके अंदर जो बेल्जियम की जो कंपनी है इसका 60% शेयर है और जो इंडिया की तरफ से जो कंपनी इसका 40% शेयर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछना है बहुत कम चांस है। नेक्स्ट में बढ़ता है, नेक्स्ट में जा रहा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने पार्टनर किया है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ। दोनों मिलकर जो है 5th एडिशन ऑफ लाइनमैन दिवस न्यू दिल्ली में बना रहे हैं। अब ये लाइनमैन दिवस के बारे में बात करें तो ये लाइनमैन दिवस इसलिए बनाया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी में जो लाइनमैन काम करता है उनको देखते हुए, और ये हर साल 4 मार्च को बनाया जाता है। इसका थीम याद रखना, सेवा सुरक्षा स्वाभिमान, ये आपको थीम मिलने वाला है, इसका थीम याद रखते हुए चलना। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो कलाम एंड कवच 2.0, कलाम और कवच 2.0 के बारे में बात करें तो ये एक तरह का मान सकते हो कि जो डिफेंस रिफॉर्म है उसके ऊपर इंडिया कैसे राइज किया उसके ऊपर इसकी थीम है। और इसको किसने कंडक्ट करा है वो भी याद रख लो,
पेंटागन जो प्रेस है उसके साथ सेंटर फॉर जॉइंट वेलफेयर स्टडी दोनों मिलकर जो है इसको कंडक्ट करवाए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया बिकम द 4th नेशन जिसके पास कैपेबिलिटी है कि जो ड्रोन है उसको लेज़र बीम के थ्रू उड़ाया जाए। तो इंडिया जो है 4th नेशन बन चुका है। तो इससे पहले USA, रशिया और चाइना, मोस्टली ये 3 ही नाम आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अचीव कर चुका है। ठीक है, तो इंडिया का जो 30 किलोवाट का जो MK2 लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है वो यूज़ करते हुए ये चीज़ हासिल हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये तो रिपीट हो गया, आई थिंक ये पेज ही रिपीट हो गया ना। अच्छा सॉरी, हाँ ये पेज रिपीट हो गया। तो यहाँ से हमारा जो डिफेंस का न्यूज़ है वो ख़त्म हो गया। और हाँ, एक न्यूज़ यहाँ पे ये रह गया ना, ये एक तरह का हॉटलाइन बनाया गया था इंडियन नेवी और बांग्लादेश के बीच में, जिसके अंतर्गत जो BSF है इंडिया की और जो BSF है बांग्लादेश का, वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू फ़ोन। ठीक है, तो यही से जो है हमारा पूरा का डिफेंस का न्यूज़ खत्म होता है। अराउंड 40 मिनट के आसपास हो गया और एंड करते हैं इधर वीडियो। बाकी जो भी आपका रह गया है मई मंथ का करंट अफेयर्स, वो मैं आपको मंथली जितना जल्दी हो सकता है उतना करा दूंगा। वहाँ पे हम डिफेंस भी कवर कर लेंगे, डिफेंस जो भी न्यूज़ है सब कुछ एक साथ ही कवर कर लेंगे। या तो आप PDF के थ्रू भी पढ़ सकते हो। PDF में आपको 8 तारीख का तो आपका एग्जाम ही है, 5 तारीख तक मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जो पेड मेंबर्स हैं उनके लिए, तो उनको जो है PDF भी मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रह सकते चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और PDF की अगर बात करें तो PDF जो बैंक या मैनेज का जो PDF है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। ये पेड PDF है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।